है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह समाश्रया येषां नास्ति तेषां यथोदितं महाव्रतं भवति। मिला? 5 पहले संख्या देख लेना। अहिंसा महाव्रत है, सत्य महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है, और लास्ट में देखो डारा परिग्रह समाश्रया। परिग्रह का जिनके पास कोई आधार नहीं है, परिग्रह जिनके पास आश्रित नहीं है, येषां नास्ति, ये परिग्रह जिनको नहीं होता, तेषां यथोदितम, उन जीवों के जो ऊपर 5 महाव्रत कहे हैं, ये 5 महाव्रत उनको हुआ करते हैं। इस तरह से ये 5 महाव्रतों का स्वरूप है। इस 5 महाव्रतों का पालन करने से महाव्रती संज्ञा होती है। ऊपर कहा था कि महत्वात् आणवात्, अणु और महाव्रत ऐसे 2 व्रत कहे थे। तो ये 5 चीज़ें जिनके नहीं होती हैं। अब और क्या विशेषता बताते हैं? देहे पिये न कुर्वन्ति। अब देखो, शब्द को ध्यान से पकड़ना। ये मनीषिणा, मनीषिणा माने मनीषा विद्यते येषां ते मनीषिणा। मनीषी उनको कहते हैं जिनके पास कुशाग्र बुद्धि होती है। मनीषा शब्द चूँकि स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग होकर के बुद्धि का पर्यायवाची है। मनीषा धिषणर बुद्धि, ये बुद्धि का वाची है। तो फिर यहाँ मनीष शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता, लेकिन लड़कों का मनीष नाम होता है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। मनीषा, मनस धन ईसा मनीषा, टेर लोपा। तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ये मनीषिणा, जो बुद्धिमान लोग निजे देहे पी, मिला, अपने शरीर में भी रागम न कुर्वन्ति, राग नहीं करते हैं। तेषां परिग्रह का स्यात्, उनके लिए और क्या परिग्रह हो सकता है? जब शरीर से भी जिनका राग नहीं है, तो बाहरी आडंबर की अब क्या जरूरत है? और वे यत्न अस्तमित साई नाम, अस्तमित माने सूर्य अस्त होने के बाद
यत्न पूर्वक भूमाहि पिछली रयन में कछु शयन एक आसन कर। ईसाई नाम माने विश्राम करते हैं, सोते हैं। कब सोते हैं? अस्तमित, सूर्य के अस्त हो जाने के बाद। इसी का है अस्तमित माने अस्त को प्राप्त हो गया। अस्तम इता अस्तमिता। अस्त को अस्तमित शब्द का अंथो बनता है। जहाँ सूर्य अस्त हो रहा तो अनथो इसी शब्द से प्रयोग किया जाता। अपभ्रंश में आ गया जी। पिछली रयन का अर्थ होता है कि रात्रि का प्रथम पहर छोड़ना है। प्रथम पहर और अंतिम पहर, ये दो पहर इनके जागरण के हैं और बीच के दो पहर विश्राम के हैं। इसलिए इनको पिछली पहर, पिछली रयन में पहली रयन छोड़ दो और पिछली रयन ले लो। 3 घंटे का एक पहर होता है, तो उस समय उसको उतना त्याग करना है। हाँ, 9 बजे तक तो निषेध है। और रात्रि के अंतिम पहर, ये 2 पहर ध्यान और साधना के होते हैं। कछु रयन का अर्थ होता है कि निद्रा का जो काल होता वो निद्रा का उदय अंतर मुहूर्त का होता है। अंतर मुहूर्त के बाद निद्रा दर्शनावरणी कर्म का उदय बदल जाता है, ज़्यादा नहीं होता। बस ये है कि 6 घंटे आप सो लेते हैं ना, तो वो हर पौन घंटे में 1 घंटे में निद्रा भंग हर किसी की होती है। लेकिन वो निद्रा का संस्कार रहता है कि वो उठता नहीं और पता नहीं चलता। बाकी वो निद्रा भंग होगी तो करवट बदल लेगा, ठंडी लगेगी तो रजाई ओढ़ लेगा, आदि आदि जो भी क्रियाएं कर लेता है। हाँ, अब उसका हो सकता है वो ही फिर से आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 5 प्रकार की निद्रा में से उदय तो एक का रहेगा। 5 का उदय एक साथ कभी होता नहीं है। एक का उदय रहेगा और 4 में से किसी एक को उपयोग का रहेगा। चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो यहाँ पर ये चक्षु अचक्षु दर्शन के साथ मुख्य लगाना। अवधि दर्शन हमेशा प्रयोग नहीं होता है। जब अवधि ज्ञान लगाएगा तो दर्शन का प्रयोग करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। चक्षु अचक्षु ये मुख्य होती हैं। अभी पढ़ लिया ना जी। और कहते हैं इतना ही नहीं, वाल के अग्र मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं होता। क्यों? पाप उपार्जन कारिणा। यहाँ मूलता परिग्रह का अर्थ अंतरंग परिग्रह से जोड़ना। मुनि अवस्था जिससे बनी है वो अंतरंग में 12 कसाय मिथ्या तो सम्यक मिथ्या 14 सर्वघाती प्रकृतियों के उदयाभावी 6 से बने हैं। ये अंतरंग के परिग्रह से उनको जुड़ना नहीं चाहिए, उसका उदय नहीं होना चाहिए। यदि उसका उदय होगा तो गुणस्थान गिर जाएगा। गुणस्थान गिर जाएगा। कहाँ गए थे? ओ वहाँ पर 12 जो सर्वघाती कसाय हैं ना,
उनमें से किसी एक का उदय आ जाए तो कुछ स्थान गिर जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो कुछ स्थान गिर जाएगा। इसलिए आचार्य महाराज जो बालाग्र की बात करते हैं वो अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यान का एक अंश उदय में आ जाए तो दूसरा गुण स्थान बना देगा, और दर्शन मोह का उदय आ जाए तो मिथ्यात्व गुण स्थान बना देगा। बाहरी परिग्रह तो इतना है कि अब कोई व्यक्ति अपने भंडार गृह में महाराज को रोका देवे। अब कई लोग अपने वैभव का परिचय कराते हैं, महाराज ये घर आपका, ये लड़का आपका, दुनिया की चीजें बताएंगे, दुकान आपकी है। आपका माने, आपका माने हमारा, आपका माने हमारा। जी यहाँ ब्याजोक्ति के साथ कहा जा रहा है। अब ये तो है ही, करना ही है, परिचय देना है, तो उस परिचय के लिए अब आइए कैसी कहें कि ये हमारी बिल्डिंग है महाराज, ये नहीं देखोगे नहीं, लेकिन आपकी कहेंगे तो हो सकता देख लो आप। ऐसे सब चीज़ें होती हैं। तो उस भंडार में भी बैठे हुए बाहरी परिग्रह के भीतर हैं, लेकिन महाराज के पास नहीं है, वहाँ भी बैठ के वे सामायिक कर लेंगे। और अंतरंग में यदि थोड़ा भी उसका उदय आ जाए तो फिर मुनि पद से डिग जाएंगे। तो ये जो बालाग्र बात बार बार कही जाती है, ये अंतरंग परिग्रह से जोड़ना। बाहरी परिग्रह में तो अब क्या तुम दोगे महाराज के लिए? मान लीजिए कोई रत्न चढ़ा जाए, अब कोई समझ ले के महाराज तो रतन रखते हैं, अब रतन रखते हैं कि तुमने रखे, बताओ क्या है? इसलिए आगे 7वें अध्याय में सर्वार सिद्धि में कहेंगे, अगार्यो नगारश्च सूत्र की टीका में तो वहाँ कहा कि महाराज की तुमने जो परिभाषा बनाई कि ना वेद्यते अगारम इति अनगार और अगारम वेद्यते इति अगारी, ऐसी परिभाषा बनाई। तो वहाँ प्रश्न किया कि कोई गृहस्थ यदि घर छोड़ के वन में रहने लगे तो उसको अनगार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो वहाँ कहा कि यदि कोई घर छोड़ के वन में रहने लगे तो बने बसन अपी अगारी ये वो वन में रह रहा है फिर भी अगारी है। क्यों? उसने अंतरंग परिग्रह का तो त्याग किया ही नहीं। और मुनि भवन वसन अपी, भवन में रहते हुए भी वे अगारी नहीं है। तो उनने कहा कैसे आप ये परिभाषा बना रहे हो? तो समाधान दिया भावागार अपेक्षत्वात्, यहाँ भावागार की अपेक्षा है कि आपके भावों में मकान बना है कि छूटा है। तो वो अंतरंग परिग्रह की अपेक्षा से यहाँ लगाना चाहिए। बहिरंग परिग्रह में महाराज के पास मूर्छा नहीं है तो वे तुम्हारे नोटों की अलमारी के ऊपर बैठे रहें तो भी परिग्रह उनको नहीं माना जाएगा। ये है। अब इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं। अब इतना परहेज कर लेते कि यदि भगवान की प्रतिमा में कोई ने चंदन लगा दो या कोई हरा फल चढ़ा दिया तो वे भगवान को बदनाम कर जाते कि भगवान सरागी हो गए। सुनिए आपने कि नहीं सुनी? सुनी ना? सही है ये सिद्धांत। भगवान को चंदन तुमने लगाया कि भगवान ने स्वीकार किया? ये बताओ। ये तो आपने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है।
आपके चंदन लगाने से क्या भगवान के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कसाय का उदय आ गया क्या? जब नहीं आया तो भगवान सरागी कैसे हो? ये आपने अपनी बुद्धि की कल्पना कर रखी है कि ऐसा हो गया, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। ये भक्ति की बात है। तुम यदि बीतरागी परमात्मा को फिर से सरागी बना दो ना, तो तुम्हारा सिद्धांत भी पुनर्जन्म का हो गया। जबकि तुम्हारे यहाँ नियम है कि मोहिनी कर्म का यदि क्षय हो जाए तो दोबारा कभी लौट के आएगा नहीं। उस आत्मा के सिद्ध बनी आत्मा संसार में आएगी नहीं। जब सिद्ध बनी आत्मा लौट कर नहीं आती तो वो तो छोड़ दो, मोहिनी की छपड़ा होने के बाद उपसामना की बात नहीं करते। उपसामना तो दोबारा उखर के आ जाती, लेकिन छपड़ा होने के बाद क्या 12वें गुण स्थान वर्ती मुनि फिर से 8वें गुण स्थान में आ सकते क्या? जब नहीं आ सकते, छद्मस्त मुनिराज नहीं आ सकते, तो तुम्हारे सर्वज्ञ भगवान कैसे आ गया? इस पर विचार नहीं करते हैं और लोगों के लिए फिर एक अवर्णवाद की कोटि में खड़ा कर देता है। तुमने यदि वहाँ नमस्कार कर लिया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन कांच की बरनी की तरह फूट गया। तुम अब सम्यक दृष्टि नहीं रहोगे। तो मतलब ये श्रद्धा कोई कांच है क्या? उस श्रद्धा गुण बाहरी क्रिया से नष्ट हो रहा है कि मिथ्यात्व के उदय आने से नष्ट हो रहा है? यदि तुम मिथ्यात्व का उदय नहीं लाओगे तो कौन की ताकत है कि सम्यक दृष्टि को वो बना दे? मुनि महाराज तपस्या कर रहे और कोई उनके लाने कम्बल उड़ा देवे तो क्या आप उन मुनि महाराज को ग्रस्त कहोगे? तुम्हारी दृष्टि में हो सकता कि महाराज ग्रस्त बन गए, लेकिन वे मुनि महाराज तो अंदर के कार्यों में डूबे। तुमने अपनी वैयावृत्ति करी सो तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। तुमने महाराज को भ्रष्ट कर दिया ऐसा नहीं कहा जाएगा, तुम वैयावृत्ति लेकर कर रहे, लेकिन महाराज उस वैयावृत्ति को उपसर्ग समझ रहे। वे उपसर्ग समझेंगे तो उनका जिनलिंग बना रहेगा, और जे उसको वैयावृत्ति करेगा तो इसके लिए अपनी वैयावृत्ति का फल मिलेगा। दया आद्र से भरा हुआ परिणाम ऐसी कड़ाके की ठंड में महाराज कैसे दिन निकालेंगे, कैसे रात निकालेंगे? आग जलाता रहा क्या है? तो ये विवक्षा जब नहीं समझी जाती है, उस परिस्थिति में आप वास्तविक स्वरूप खोल करके नहीं रख सकते हो। ये भक्ति का उद्रेक है। भक्ति अंधी होती है। आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आप ये तो मान लीजिए भगवान के लिए आपने एक चटक चढ़ा करके चलो नैवेद्य पान करके क्षुधा रोग नष्ट कर दिया। अब कोई मुनि महाराज तुम्हारे घरे आए और उनको भी चिटक हाथ पे रखो और महाराज इसी चिटक के तेल से सब कुछ पकवान बनते हैं और चिटक की गरी से आटा बन जाएगा, सो बना के कल्पना से खा लो। पेट भरेगा कि नहीं भरेगा महाराज का? क्यों नहीं भरेगा? वैसे जब तुम चिटक से भगवान को मना लेते हो तो महाराज तो बहुत छोटे हैं ना, महाराज को मनाने में क्या है? ये विवक्षा हर क्षेत्र में समझने की कोशिश करो। महाराज के लिए तो आप 100 प्रकार के आइटम बना देते हो और भगवान के लाने साल में एक लड़ुआ चढ़ाते हो हैं? उस समय आपके भगवान सरागी नहीं होंगे। वो दीपावली है। दीपावली के समय तो आप बढ़िया लड्डू मोतीचूर के और काय काय के बना के चढ़ाते हो हैं? शुद्ध शक्कर के, उसमें कोई दूसरी मिलावट नहीं। तो शक्कर है कि लड्डू है? क्या है? लड्डू तो कोई ना कोई मिलावट से बनता ना भाई साहब। मावा मिलाओ हैं? शक्कर अकेली क्या है तुम्हारा?
वो तो शक्कर ही रह गई ना, पिघला के बना। ये थोड़े से वक्तव्य के समय सिद्धांत की ओर भी दृष्टिपात करना चाहिए। यदि सिद्धांत को आप खोल कर नहीं रख पाओगे तो जनता तो बेचारी ना समझ है। तुमने यदि वहाँ पर मार्जन करते समय भगवान को एक धागा चिपक गओ तो ये भगवान तुम्हारे अपूज्य हो गए। वो तुम तर्क दोगे, अकलंक महाराज ने धागा डाल कर दिया था, तो भगवान को भी तुमने सावधानी नहीं रखी, तो कपड़ा लगा दिया तुमने और वो धागा चिपका है, देखो ये भगवान सरागी होगा। ये यदि आप तर्क देते हो तो उचित नहीं है। भगवान ने उसको स्वीकार किया कि नहीं किया। यहाँ बालाग्र की बात कर रहे हैं, वो लोग 2-2, 3-3 नैपकिन से महाराज वहाँ पहुँच रहे, तो महाराज का गुणस्थान गिर गो। अरे बाल की एक कोटि को भी नहीं रख सकते, अग्रभाग को भी, तो महाराज रख रहे कि तुम पहुँच रहे। ये विवक्षा समझो उस वस्तु स्वरूप की, तब जाकर के आप सिद्धांत की व्याख्या निर्दोष कर पाओगे, नहीं तो उसके अवर्णवाद से बचोगे नहीं आप। एक कहाँ ग्रहण कर रहे हैं, कौन ग्रहण कर रहा है, उस चीज को समझना चाहिए। आगे इसी बात को कहते हैं पापोपार्जन कारिणा। देखो, पाप को उत्पन्न करने वाले जो कारण हैं, ऐसे बाल के अग्र मात्र भाग मात्र ग्रंथेन, उस ग्रंथ से भी जो रहिता माने रहित हैं, धीर हैं, मुनिया सिंह पराक्रमा, सिंह की तरह पराक्रमी हैं, विक्रमी हैं, ऐसे वे मुनि महाराज अपने शरीर में भी जिनका राग नहीं होता, वे बाहरी परिग्रह को क्या छुएंगे। समस्त प्रतिबंधेन, समस्त प्रतिबंधेन समीरण वदुज्जता। कहते हैं सारे के सारे प्रतिबंध कारणों से रहित हैं और समीरणवत, समीरण माने हवा की तरह, उससे रहित है माने जैसे हवा अपने पास कुछ भी नहीं रखती, ऐसी वायु की तरह वो निशंग है, ग्रंथि निशंग है। कहते हम तुम्हें ज़्यादा क्या बताएं, खगानाम संगस्यात्। अरे पक्षियों के लिए तो परिग्रह हो सकता है, लेकिन तेसाम मनागपि न तो, तेसाम के शाम मुनि नाम, मुनियों के पास तो मनाक माने थोड़ा भी परिग्रह नहीं होता। पक्षी दिखते हैं कि ये पक्षी कुछ भी नहीं रखते, लेकिन कह रहे उनके पास हो सकता है। शाम के वक्त जब परिंदे लौट करके अपने नीड में आते हैं तो रात के लिए उनकी चोंच में कोई दाना नहीं होता, वो बिल्कुल निशंग होकर के आता है। फिर भी कह रहे कि उन पक्षियों के तो संगस्यात् परिग्रह हो सकता है, किंतु मुनि नाम मनागपि ना, उन मुनि महाराजों के कुछ भी नहीं होता। व्योमवत मल संबंध रहता, जैसे आकाश में किसी भी प्रकार का
मेल नहीं लगता। आकाश सर्वलोक में व्याप्त है, लेकिन आकाश में कीचड़ लगता होगा कि नहीं? नहीं लगता, संबंध से रहित है। व्योम माने आकाश होता है, व्योम व्योमनी व्योमानी नपुंसक लिंग है, ये आकाश कहलाता है। व्योमवत मल संबंध रहता, उस मल के संबंध से रहता। श्लाघ्य चेष्टिता, जिनकी हर क्रिया प्रशंसनीय होती है। आचार्य श्री की हर क्रिया को